कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने अपना नाम मेंशन करने के लिए मना किया है, इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, लव वाइब्रेशन से मुझे इतनी बड़ी सक्सेस मिली है कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, और अपनी सक्सेस स्टोरी आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू शांभवी दी, आपने मेरा इतना खराब रिश्ता इतना सुंदर बना दिया। मेरा अपनी सासू माँ के साथ पिछले 6 साल से रिश्ता बहुत ज़्यादा ही खराब था। 6 साल मेरी पूरी शादी को हो गए हैं और 6 साल ही ये रिश्ता पूरी तरह से खराब रहा है। अब हम 7वां साल जब मनाएंगे तब मैं ये कह सकती हूँ कि 6 महीने हो गए हैं और ये रिश्ता बहुत ही सुंदर हो गया है। अभी 6 महीने और बाकी हैं मेरी मैरिज एनिवर्सरी को, और इस 6 महीने में जो हुआ है वो पिछले 6 सालों में नहीं हुआ है। 6 साल से उनके और मेरे मन में बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटी थी। वो भी मेरे बारे में बुरा सोचती थी और मैं भी उनके बारे में बुरा सोचती थी। मेरी गलती ये है कि मैं बिल्कुल वही करती थी जो वो नहीं चाहती थी। वो मेरे बारे में जब भी बुरा बोलती थी तो मैं और लोगों से भी जाकर के उनकी बहुत बुराइयां करती थी, और मन ही मन में भी बहुत ज़्यादा किलसती रहती थी। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा समझाते थे। मेरे हस्बैंड बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बैलेंस करने की आज भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। वो हमेशा समझाते थे, मम्मी का नेचर है, तुम समझा करो, वो नहीं समझती तो तुम तो समझा करो। और अपनी मम्मी को भी जा कर के बोलते थे कि मेरा नेचर है, समझा करो, वो अगर नहीं मानती, कहीं बाहर दूसरे घर से आई हुई है, तो आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और इस वजह से ही मैं इस रिश्ते को भी निभा रही थी। लेकिन रोज़ कलेश होते थे, रोज़ इतने ज़्यादा झगड़े होते थे। उन्होंने तो हम दोनों के बीच में फूट डलाने की भी कोशिश की। मेरी नंद और मेरी सास दोनों मिलकर के बहुत बुराइयां करती थी। एक दिन अचानक आपका वीडियो देखा लव वाइब्रेशन का, और सोचा कि मैं इनको लव वाइब्रेशन भेज करके देखती हूँ। मन में बहुत कड़वाहट थी, इसलिए शुरू के 1 महीने कुछ भी एहसास ही नहीं हुआ और कोई फ़र्क भी नहीं आया। उसके बाद मैं लगातार लव वाइब्रेशन भेजती रही, मुझे अच्छा लगने लगा, और मैं पूरे दिन भी यही सोचती रही कि मैं आज के बाद इनके बारे में अच्छा सोचूंगी, अच्छा बोलूंगी और सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगी। और मैंने बस ऐसा ही किया। मैं लव वाइब्रेशन रात को भेजती थी और पूरा दिन अच्छा सोचती थी। शुरू शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि आमना सामना सारा दिन का होता था और वो अपने लेवल पे पूरी तरह से नेगेटिव हो ही चुकी थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा, मैं अब पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मैं पूरे दिन पॉजिटिव सोचती थी, अपने हस्बैंड से भी अपनी सासू माँ के लिए पॉजिटिव बातें करती थी, फ्रेंड सर्कल में भी पॉजिटिव बात करती थी। कोई भी आ जाए मेरे घर में, मैं उनके लिए पॉजिटिव बात ही करती थी, उनको दिखाने के लिए नहीं, लेकिन मेरे लव वाइब्रेशन का अच्छा रिजल्ट आए इसलिए। और इस चीज़ का रिजल्ट मुझे 6 महीने के बाद में आया। 6 महीने के बाद जब मुझे ये रिजल्ट आया तो मैं शॉक्ड रह गई, क्योंकि मेरी नंद आई थी मेरी बुराइयां करने के लिए, और मेरी सासू माँ ने उनसे कहा कि वो मेरे घर की बेटी है और उसने बहुत अच्छे से घर संभाला है, तू भी बिल्कुल इसकी तरह से ही अपना घर संभाल करके रख। आज के बाद अगर उन्होंने मेरा नाम लिया, मैंने यहाँ अपना नाम लिखा है, प्लीज़ आप मेरा नाम मेंशन नहीं करना। इसकी तरह से अपना घर बसा लेगी तो तुझे सब लोग बहुत प्यार करेंगे। और मैं ये सुन कर के रोने लगी, और मुझे लगा कि इसने इतने अच्छे तरीके से काम कर दिया। आज उन्होंने अपनी सगी बेटी को मेरे बारे में बता करके कहा कि वो मेरी तरह से अपना ससुराल संभाले और मेरी बुराई उनसे ना करे। और मैं बहुत ज़्यादा इस बात से खुश हुई, और मुझे लगा कि हाँ, मुझे अपनी ननद को भी एक ऐसे ही रिलेशनशिप के बारे में समझाना चाहिए। मैंने उनको आपका लव वाइब्रेशन का वीडियो बताया, और मैंने उनको ये भी बताया है कि इससे आप अपने रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं। मैंने अपनी सासू माँ को भी बताया कि मैंने इतने महीने तक आपको लव वाइब्रेशन भेजा है, और मैं आज आपकी बेटी बन पाई हूँ, इसके लिए मैं लव वाइब्रेशन को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैंने उनके मुंह पर उनके सामने खड़े हो करके रोते रोते लव वाइब्रेशन बोली, और मैं इस तरह से बोल रही थी जैसे कि मैं प्रार्थना कर रही थी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी सासू माँ भी मेरे साथ रो रही थी। आज उनका और मेरा रिश्ता इतना अच्छा है जैसा एक माँ बेटी का भी नहीं हो सकता।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बहुत ही सुंदर वाली सक्सेस स्टोरी थी। 6 महीने से रिश्ता खराब है, सास बहू का हम ऐसा सुनते भी हैं कि एक नॉर्मल सा हो गया है। इनके रिश्ते में बहुत ही सुंदर बात ये भी थी कि 6 महीने में हस्बैंड ने पूरा कोऑपरेट करने की कोशिश की। मतलब उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि इनका नेचर अलग है, मम्मी का नेचर अलग है, वो इनको अलग समझाते थे, उनको अलग समझाते थे। तो अगर आप भी मेल हैं और आपके घर में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस लड़की को भी ज़रूरत होती है और हमारे पेरेंट्स को भी ज़रूरत होती है। तो दोनों में बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। इनके बारे में उनको समझाइए, उनके बारे में इनको समझाइए, ना कि आप अपनी फैमिली के साथ मिल करके आपकी जो वाइफ है उनकी बुराइयां करें, या फिर अपनी वाइफ के साथ मिल करके अपनी फैमिली की बुराइयां करें। आपको बैलेंस करना आना चाहिए, तभी आप एक परफेक्ट वाली जो बात है वो कर पाएंगे। और मतलब अच्छा लगेगा, सुन करके भी अच्छा लगता है और जान करके भी अच्छा लगता है कि इतनी मेच्योरिटी से कोई रिलेशनशिप को हैंडल कर रहा है। गुड, आपके हस्बैंड को तो सीरियसली हैट्स ऑफ। दूसरी बात, आपके लिए भी हैट्स ऑफ है, क्योंकि आपने इतना लंबा समय, इतने महीने तक आप लव वाइब्रेशन भेजते रहे हैं, क्योंकि आप साथ में रह रहे थे। और ताकि नेगेटिव ना हो तो आप लव वाइब्रेशन के रिजल्ट के चक्कर में पूरा दिन पॉजिटिव होते चले गए। तो आपने किया क्या, आपने वो घर के अंदर पॉजिटिविटी का माहौल बना दिया। आपने इस तरीके की चीज़ें कर दी कि अब आपकी सासू माँ ही आपके लिए पॉजिटिव होनी शुरू हो गई, क्योंकि ये एक लंबा समय है। और इतने लंबे समय तक अगर कोई पॉजिटिव रहता है उस रिश्ते के बीच में रहते हुए, तो फिर वो किसी भी चीज़ को कर सकता है। तो आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। तो अगर आप भी ऐसे रिश्तों के बीच में रहते हैं जहाँ पर नेगेटिविटी है, आप उन्हें कंटिन्यू, जब तक आपको ना लगे कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, रात को तो लव वाइब्रेशन भेजते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस तरीके से पूरा लव वाइब्रेशन भेजते हैं। और दिन में या फिर 2 दिन में या 1 महीने में कभी कोई बात हो जाए तो वो 1 मिनट में नेगेटिव हो जाते हैं। दिन भर में अगर कोई बात हो जाए तो वो सारी लव वाइब्रेशंस को भूल जाते हैं और वो नेगेटिविटी में लग जाते हैं। या फिर रात को तो लव वाइब्रेशन भेजिए लेकिन पूरा दिन उसी चीज़ को लेकर के नेगेटिव हो करके चर्चा चल रही है, तो फिर वो काम नहीं करेगा। आपको लव वाइब्रेशन भी भेजनी है और पूरा दिन भी पॉजिटिव होना है, तब ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। ये आपकी पर्सनैलिटी को कितना अच्छा बनाएगा। आप खुद सोचिए कि आप एक नेगेटिव रिश्ते के अंदर प्यार घोलने के लिए खुद कितना प्यार बन रहे हैं। अब आप खुद ही पॉजिटिव हो रहे हैं तो फिर दूसरी चीज़ों में तो दिखने ही वाला है। उन्होंने अपनी खुद की सगी बेटी को भी आपका ही उदाहरण दे दिया, आपका ही एग्जाम्पल दे दिया कि इसकी तरीके से तुम घर संभालो। वाओ, सो प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस। बहुत अच्छी लगी आपकी सक्सेस स्टोरी और थैंक यू सो मच। आपकी सक्सेस स्टोरी से हमें एक सीख भी मिली कि पेशेंस रखना चाहिए और थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।